Hello students, today we will discuss magnetic field due to current carrying circular ring. हम स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किए हुए थे। अब हम सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कोई सर्कुलर रिंग है, सपोज दिस सर्कुलर रिंग and P is a point, this P is a point, P is a point at a distance small x from the center of the ring, और रिंग का रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर और इस सर्कुलर रिंग में करंट क्या है, I है, I is the current। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। कंसीडर P is a point at a distance small x from the center of the circular ring of radius capital R carrying current I। इसको आप पॉज करके वीडियो को रिपीट करके आप नोट कर लीजिएगा। सेंटर O से पॉइंट P पर x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मान लीजिए जो सर्कुलर रिंग है, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो उसमें से एक पार्ट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री लेंथ dl, दिस एलिमेंट्री लेंथ dl। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड due to the elementary length dl of the current carrying magnetic field due to the elementary length dl of the current carrying circular ring कॉमा देके लिख लीजिए एट पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एलिमेंट्री लेंथ की वजह से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड dV है, तो दिस dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। एलिमेंट्री लेंथ कितना है, I dl साइन थीटा अपॉन dl और P के बीच के डिस्टेंस। मान लीजिए ये स्मॉल r है, dV और l के बीच का डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। डिस्टेंस कितना है बच्चों, स्मॉल r है। दिस इज द एलिमेंट्री लेंथ dl। ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम सर्कुलर रिंग का एलिमेंट्री लेंथ dl रखे, तो इस dl एलिमेंट्री लेंथ की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम बता रहे थे, हम कह रहे थे कि ये dV है, सपोज dV इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का अब डायरेक्शन क्या होगा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ाए हुए थे, ये कहाँ से आया है, dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया। ये कहाँ से आया भाई, फ्रॉम बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ हम पहले वाले क्लास में हम बता चुके थे, बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको पता हो गया।
अब देखो बच्चों, व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए ये तो हम 2 डायमेंशन में बता रहे हैं, एक्चुअली 3 डायमेंशन में हम बताना चाहें तो दिस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग आप सपोज कर लीजिए, और यहाँ पर सपोज दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर पॉइंट P है। पॉइंट P कहाँ है? सर्कुलर रिंग से x डिस्टेंस पर है P। तो थीटा कितना हो जाएगा? देखो dl का डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ dl, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट dl, और इसके वजह से ये r है, तो IDL और AR उसके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, ये DL है और ये R है। ये जो हमारा पेन दिख रहा है, ये पेन का जो लेंथ है यही R है। और इसको हम मान लीजिए हमारा पेन और बड़ा हो जाए, तो जो पेन का लेंथ हो गया वो R हो गया। 1 मिनट और हम आपको समझा दे रहे हैं। सपोज ये जो हमारा पॉइंट P है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पॉइंट P सेंटर से, तो ये डिस्टेंस क्या है? ये देखिए IDL और ये जो हमारा ये पाइप दिखाई दे रहा है, ये कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हेंस dV इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया इसलिए। नाउ आफ्टर दैट इसको आप नोट कर लेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, हमने बताया हुआ है कि आपको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। कंसीडर P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I। ये आप इसके पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद ये चीज़ लिखेंगे। और ये एलिमेंट्री लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमने आपको बता दिया। नाउ आफ्टर दैट अब देखो बच्चों, ये जो dV था यहाँ पर देख लीजिए, जो dV हुआ, dV आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डायरेक्शन क्या होगा, अब इस चीज को देख लीजिए। दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और राइट हैंड थंब रूल क्या है? सपोज दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को हम इस ढंग से पकड़ते हैं कि द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए कोई वायर है, कंडक्टर है, इसमें करंट अपवर्ड है, तो इसको इस ढंग से पकड़िए कि दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द कर्लिंग ऑफ द फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यदि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, तो इसको इस ढंग से पकड़िए और इस फिंगर को उस पॉइंट की ओर मोड़िए, उस पॉइंट की तरफ ले जाइए या ले जाते हुए प्रतीत हो। तो जो कर्लिंग होगा, फिंगर का जो कर्लिंग होगा, दिस कर्लिंग विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ये मैग्नेटिक, ये करंट का डायरेक्शन है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारा फिंगर क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर्ल हुआ है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर फिंगर कहाँ आएगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फिंगर का डायरेक्शन हमारा ये होगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस ढंग से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर मैग्नेटिक P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इसको यदि आप ऐसे पकड़ते हैं, फिंगर को अंदर की ओर लेके जाते हैं ब्लैक बोर्ड से फिर बाहर निकालते हैं, इस पॉइंट P पर आइए, तो P पर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये यूँ होगा। इट मीन्स दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dV, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको आप मान लीजिए ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो इस अल्फा को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को हम बोलेंगे dV साइन अल्फा, और दूसरे को क्या बोलेंगे? dV कॉस अल्फा, dV साइन अल्फा और dV कॉस अल्फा। सिमिलरली इसके ठीक नीचे एक पॉइंट होगा
पॉइंट P, इस सर्कुलर रिंग के ठीक नीचे एक पॉइंट P है, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, दिस विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसको हम, ये हो गया अल्फा, जैसे यहाँ पर अल्फा हुआ था वैसे यहाँ पर फिर अल्फा होगा। फिर इस dv को दो भाग में बांटेंगे, तो ये dv cos अल्फा और ये dv sin अल्फा। अब देखिए dv sin अल्फा इस y एक्सिस में कैंसिल आउट हो गया ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। आप इसको फिगर को अच्छे से ढंग से बना लेंगे। ये ड्यू टू सिमेट्री dv sin अल्फा विल गेट कैंसिल, समेशन ऑफ dv sin अल्फा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसके यहाँ पर जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर पॉइंट हमको dv मिल रहा है, जिसके वजह से dv sin अल्फा कैंसिल आउट हो गया। अब हमको बचा क्या, हमको dv cos अल्फा बचा। ये dv था। अब हमको क्या बचा बच्चों, नाउ हेंस टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, hence the total magnetic field at point P पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया भाई, ये dB cos अल्फा हुआ। इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सर्कुलर रिंग के लिए dB cos अल्फा को, तो इसका मतलब क्या होगा, dB की वैल्यू हम लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये dV की वैल्यू है, इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ये इंटीग्रेट कर दीजिए। ये हम जीरो बनाए हुए हैं, गोला बनाए हुए हैं, क्योंकि ये समेशन हमको पूरे रिंग के लिए करना है इसलिए। तो नाउ इसका मतलब क्या होगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन आर स्क्वायर, और देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो cos अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज कैपिटल R बाई R। नाउ दिस इंप्लाइज, इसको और आगे आप पढ़ा लीजिए, या इसको हम थोड़ा सा फिर इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए पूरे स्टेटमेंट को। तो नाउ दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कांस्टेंट है, आर क्यूब भी कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट P है ना, पॉइंट P का यहाँ से डिस्टेंस R है, यहाँ का डिस्टेंस R है, यहाँ से सब डिस्टेंस बराबर होंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया, I भी कांस्टेंट हो गया, R स्क्वायर और R, ये R क्यूब ये भी कांस्टेंट हो गया, कैपिटल R भी, रेडियस भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या बचा, केवल dl बचा, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I R अपॉन R क्यूब। dl मीन्स व्हाट, इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 पाई R, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया, इंटीग्रेशन मतलब ये dl सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई R। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई से कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 I R स्क्वायर अपॉन R क्यूब। तो अब इसके बाद आप लिख सकते हैं दिस म्यू नॉट अपॉन 2 I R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r के जगह पर लिखेंगे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, रूट है, रूट को हाफ लिखेंगे, फिर उसमें हम क्यूब रखना है तो ये 3/3। तो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब सुनो देखो बच्चों, यदि
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N, देन इसको मिटा लीजिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो केवल एक फेरा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, कैपिटल N है। इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बी कैपिटल N, देन मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो गया कैपिटल N के लिए, म्यू नॉट अपॉन 2 NI R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड यदि N टर्न्स हो तब। अब देखिए कंडीशन हम लगाते हैं, मान लीजिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एट द सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो B सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 NI R स्क्वायर अपन x 0 कर दीजिए तो R क्यूब हो गया, तो B कितना हो गया सेंटर पे, दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 NI/R, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 NI/R। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हम बता दे रहे हैं। और एक चीज और देख लीजिए बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रिंग के लिए जो हमने बताया था, इसमें एक चीज और देख लीजिए, डायरेक्शन निकालने के एक दूसरा भी तरीका है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक डायरेक्शन बताया हुआ था, उसको आप लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग बना के इसके पहले ही आप लिख लेंगे ये जो हमने डेरिवेशन बताया है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बोलेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे, हम बोल दे रहे हैं, इफ वी ग्रैब्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, thumb shows the direction of current in the conductor, then the curling of the finger at a point shows the direction of magnetic field at that point। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सपोज ये जो ब्लैक बोर्ड है हमारा वेस्ट है, सपोज ये ब्लैक बोर्ड हमारा वेस्ट है और हमारा कैमरा क्या है, ईस्ट है, सपोज कैमरा क्या है, ईस्ट है, ब्लैक बोर्ड वेस्ट है, और ये हमारा राइट साइड है, हमारा राइट साइड जो है, राइट साइड हमारा साउथ है, लेफ्ट साइड हमारा नॉर्थ है। आपके सामने हम खड़े हुए हैं, आप देख लीजिए हमको, ये ब्लैक बोर्ड हमारा वेस्ट है, कैमरा हमारा ईस्ट है, राइट साइड हम जो ये फिंगर दिखा रहे हैं, राइट साइड जो हम अपना हैंड फैला रहे हैं, राइट साइड ये साउथ है, और लेफ्ट साइड क्या है, नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मान लीजिए कि यदि इसको हम इस ढंग से रख रहे हैं कंडक्टर को, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको हम इस ढंग से पकड़ेंगे कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट पर निकालना है, दैट इज इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो राइट साइड में आप फिंगर को ले जाके कर्ल करिए, तो कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। इस पॉइंट पर यदि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ईस्ट में हमारा पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर के किस डायरेक्शन में है? साउथ। करंट कैरिंग कंडक्टर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक पॉइंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारा फिंगर किधर से किधर जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट की ओर। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके वेस्ट साइड में हमारा फिंगर कैसे मूव करके जाएगा? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यदि इसी कंडक्टर को हम इस ढंग से रख देते हैं, मान लीजिए कि ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो पेन का ये है इस ढंग से, ये हमारे तरफ, हमारे चेहरे के तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इस पेन के ठीक ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसको इस ढंग से पकड़िए कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इसके ठीक ऊपर गए हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? टुवार्ड्स ईस्ट। मतलब पेन के मार्कर के ठीक ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवार्ड्स ईस्ट। यहाँ पर यानी इस पेन के ईस्ट साइड में, जस्ट ईस्ट साइड में एक पॉइंट है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये यहाँ पर इसको पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होगा। पेन के ठीक नीचे वेस्ट की ओर, पेन के ठीक वेस्ट साइड में अपवर्ड। तो इस टाइप में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आप लिख लेंगे, हमने आपको स्टेटमेंट बोल दिया है कैसे लिखेंगे। एक चीज़ और है, यदि सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए कि इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देन व्हाट विल बी डायरेक्शन? आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, हमको क्या दिख रहा है? हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो मान लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस फिंगर को इस ढंग से आप रखिए कि ये हमारा चारों फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करें। देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। यदि इसी में करंट का डायरेक्शन क्या हो? क्लॉकवाइज हो जाए, तो इसको इस ढंग से रखिए कि ये हमारा फिंगर क्या हो? क्लॉकवाइज हो। देन व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? दैट विल बी इनवर्ड। तो इस ढंग से हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, 20-20 मिनट का ही हम वीडियो बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शो कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आप बना रहे हैं, बनाएंगे भी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको रहेगा, इस पर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बायोट-सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जिसमें कि स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और इसी में हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लिए हैं। कितना आया? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 I/r। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया सर्कुलर रिंग के वजह से। तो यदि इस सर्कुलर रिंग का केवल एक छोटा सा पार्ट हो कोई, मान लीजिए केवल छोटा सा पार्ट है, एंड आर्क, ये जो आर्क है सेंटर पर कितना एंगल बनाया भाई? थीटा एंगल बनाया। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पूरे रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है? पूरे रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है B। तो इस आर्क की वजह से ये एंगल है, हम अल्फा रखते हैं या थीटा रखते हैं, जो भी रखिए, अगर रखना हो थीटा ही रखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखो पूरे 2π के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ये B, दैट इज μ0/2 I/r। ये किसके वजह से है? पूरे रिंग के वजह से है। तो यूनिट एंगल पर कितना होगा? बाई 2π। पूरे 2π रेडियन के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0/2 I/r। तो यूनिट रेडियन के लिए डिवाइडेड बाई 2, तो इस थीटा रेडियन की वजह से इंटू थीटा। तो ये यदि कोई आर्क है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला हो गया μ0/2 I/r θ/2π। और यदि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये डिपेंड करेगा कि कैसे आप क्वेश्चन लिखेंगे। B = μ0/2 I/r। ये पूरे सर्कुलर रिंग के वजह से है, 360 के वजह से है। मान लीजिए इसको 360 डिग्री हम लिखें, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 360 लिख करके यहाँ थीटा की वैल्यू लिखेंगे। यदि डिग्री में लिखना होगा तो 360 लिखिए, रेडियन में लिखना होगा तो डिवाइडेड बाई 2π लिखिए। तो इस दोनों फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।